वेलकम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवित्रा एकेडमी पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज क्रिएटिविटी और क्रिएटिव चिल्ड्रन। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये हमारे सीटेट में, डी ट्रिपल एस बी में, एनवीएस में, केवीएस में और अदर जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, और यू कैन से जितने भी एसटेट हैं, एचटेट, पीटेट, बीटेट, ये सभी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम जो देखेंगे वो सबसे पहले हम जानेंगे हु इज़ द फादर ऑफ क्रिएटिविटी। उसके बाद में हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी की। आफ्टर दैट हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है, एंड इट इज क्रिएटिविटी और क्रिएटिव चिल्ड्रन, या सृजनात्मकता या सृजनात्मक बालक के बारे में। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हम बात करेंगे हु इज द फादर ऑफ क्रिएटिविटी, और यू कैन से फादर ऑफ मॉडर्न क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता या आधुनिक सृजनात्मकता के जनक कौन है? और वो है एलिस पॉल टोरेंस। या आप सिंपल सी बात याद रखेंगे, टोरेंस इज द फादर ऑफ क्रिएटिविटी और मॉडर्न क्रिएटिविटी। आफ्टर दैट अगर हम बात करें व्हाट इज क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन विच enables him to think in a new witty way to find a challenging solution to a problem। देखिए विटी का मतलब यहाँ पर क्या है? विद्वतापूर्ण या बुद्धिमतापूर्ण। जब हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सोल्यूशन, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बड़े ही विटी वे से करता है, बड़े ही विद्वतापूर्ण तरीके से उसका अगर सोल्यूशन सोचता है, कुछ अलग सोचता है, कुछ ओरिजिनल करता है, कुछ अपना अलग करता है जो और नहीं कर रहे हैं, कुछ वैसा करता है, तो हम ये क्या कहेंगे? यह उस पर्सन की क्रिएटिविटी है। और जैसा कि कहा है क्रो एंड क्रो ने, ये जो नाम है हमने बहुत बार बीएड में, डीएड में, या फिर हम कहें एमएड में, ये बहुत बार हमने सुना है ये। और इस क्रो एंड क्रो से मतलब इन क्रो एंड क्रो से नहीं है, इनसे है। ठीक है, तो मतलब जो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। इन्होंने देखिए एक शब्द पे जोर दिया है, वो क्या है? ओरिजिनल आउटकम्स। तो चलिए जल्दी से समझते हैं एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स के बारे में। द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट या तत्व अगर हम कहें, कौन सा होगा जो सृजनात्मकता के लिए जरूरी है? अगर किसी व्यक्ति में ये है, हम तभी कहेंगे कि दैट दिस पर्सन इज क्रिएटिव। और ओरिजिनलिटी का मतलब ही ये है कि भाई अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर रहा है जो केवल उसका है, मतलब वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसने कहीं से देखा नहीं है, सुना नहीं है, किसी और का कॉपी नहीं किया है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? ओरिजिनलिटी। आइए अब इसी बात को एक सिचुएशन से समझते हैं कि मानकर चलिए कि सपोज कोई व्यक्ति है जो गांव से आया है शहर में। ठीक है, और वो शहर में आया तो उसने क्या देखा कि शहर में जो लोग हैं वो किसी एक पर्टिकुलर काम को कुछ अलग ही तरीके से करते हैं जो कि आज तक उसने नहीं देखा था। अब मान लो वही व्यक्ति अपने गांव में जाता है, ठीक है, और गांव में जाने के बाद में वो सोचता है कि मैं भी लोगों के सामने वो काम कुछ उसी तरीके से करके दिखाऊंगा बिना उनको बताए कि मैंने कहीं से देखा है। तो अब जो लोग उसको देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि ये काम इसका ओरिजिनल है। ओरिजिनल इन द सेंस कि ये इसी ने इसका आविष्कार किया है, इससे पहले इसको कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जो सच्चाई है वो क्या है कि उसने उस चीज को कॉपी किया है शहर से। तो होपफुली आप समझ पा रहे हैं व्हाट इज ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा करना जो सिर्फ और सिर्फ हमारा हो, किसी और का ना हो। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं सेकंड एट्रीब्यूट के ऊपर, एंड द सेकंड एट्रीब्यूट इज फ्लुएंसी। नाउ व्हाट इज फ्लुएंसी? देखिए जो ये टीचर्स में भी पाया जाता है, जो हमारे न्यूज रीडर्स हैं उनमें भी पाया जाता है, वो बड़े ही फ्लुएंटली बोलते हैं, या वो किसी चीज को प्रेजेंट जब करते हैं वो बड़े ही फ्लुएंटली करते हैं, बड़े ही एक अलग तरीके से करते हैं। उनका चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है, और ये पाया जाता है कॉमेडियंस में। तो इससे एक बार इस बात को समझते हैं कि सपोज ये एक कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, आप इनको जानते होंगे, एंड द सेकंड कॉमेडियन इज दिस वन, कपिल शर्मा। ठीक है ना, तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे कि ये फ्लुएंट है, ये एक ही चीज को अलग अलग एंगल से बताते रहते हैं। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा वो चुटकुला सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं एक सिंपल बात कहते हैं लेकिन उनके कहने का तरीका ऐसा होता है, अंदाज ऐसा होता है कि उस पर हंसी आती है। तो वो क्या है? फ्लुएंसी। वो प्रेजेंट आप किसी चीज को किस तरीके से करेंगे वो क्या कहलाता है? हमारा फ्लुएंसी। लेकिन अब देखिए यहां पर एक बात को और समझना है, क्रिएटिविटी के लिए केवल फ्लुएंसी जरूरी नहीं है, इसके साथ एक और भी चीज आती है
जो कि होगा हमारा थर्ड एट्रीब्यूट। अब इन्हीं दो कैरेक्टर्स से अगर हम समझें तो जो कपिल शर्मा है वो राजू श्रीवास्तव से कॉमेडी के मामले में कंपैरेटिवली ज्यादा कामयाब इंसान है। अब उसके पीछे कारण क्या है, और वो कारण है थर्ड एट्रीब्यूट, एंड दिस थर्ड एट्रीब्यूट इज फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आपने एक ही चीज को कई अलग अलग एंगल से प्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन क्या आप सिर्फ एक ही चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं, या आप अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे कि इसको समझते हैं कि आपने देखा होगा जो हमारे राजू श्रीवास्तव हैं वो आमतौर पर एक या दो कैरेक्टर्स में मिलते हैं आपको, ठीक है ना, गजोधर बन जाते हैं, कभी कभी अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, ऐसे रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कपिल शर्मा की, तो आप देख पाएंगे कि वो अलग अलग कैरेक्टर्स में बड़े ही कंफर्टेबली रोल करते हैं। आपने शायद इन कैरेक्टर्स को सभी को देखा होगा। तो ये क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। लचीलापन मतलब कि ये एक ही कैरेक्टर से बंधकर नहीं रहे हैं, इन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैरेक्टर्स का यूज किया है, जिसकी वजह से ये कंपैरेटिवली ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। तो होपफुली आप समझ पा रहे हैं, फ्लुएंसी एक डिफरेंट थिंग है और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन एक अलग चीज है, कि आप अलग अलग कितने तरीकों से आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, ये चीज मैटर करती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ एट्रीब्यूट ऑफ क्रिएटिविटी, एंड इट इज इलेबोरेशन। इलेबोरेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को कितना फैला सकते हैं, विस्तारण करना, विवर्धन करना। और अब इसका क्रिएटिविटी में कहां से यूज होगा? देखिए, जो क्रिएटिव पर्सन होता है वो क्या करता है, चीजों को रिलेट कर लेता है, ठीक है, वो चीजों को रिलेट करता है, वो चीजों को रटता नहीं है, वो चीजों को समझने के लिए रिलेट कर लेता है, मतलब उसको इलेबोरेट कर लेता है, वो उसको नैरो नहीं रखता है, वो उसको वाइड कर लेता है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं कि मुझे भी काफी समय तक या काफी बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है समझने में कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में, कि भाई इनमें से कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, ये समझने में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सी बनी ही रहती है आमतौर पे। या अगर हम हिंदी में कहें तो इनमें से एक अवतल है, एक उत्तल है, ठीक है, उसमें अब हम नहीं जाएंगे फिलहाल। लेकिन फिलहाल हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स के कॉन्सेप्ट को क्रिएटिविटी के माध्यम से समझेंगे या इलेबोरेशन के माध्यम से समझेंगे कि इलेबोरेट करना होता क्या है। तो मैं कहूंगा कि जो एक सिंपल बच्चा होगा वो क्या करेगा, इसको रटेगा कि भाई कॉनकेव ये है, कॉन्वेक्स ये है। वहीं पर जो एक क्रिएटिव होगा पर्सन वो इसको इलेबोरेट करके किसी और चीज से रिलेट कर देगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि इसको रिलेट करना है तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं केव से, ठीक है, केव मतलब गुफा। और अब हमें पता है कि जो गुफा होती है वो अंदर की तरफ धसी होती है, ठीक है, यहां तक बात ठीक है। और इनमें से भी एक जो है अंदर की तरफ धसा हुआ है, मतलब वो कॉनकेव है, जो अंदर की तरफ धसा हुआ है वो कॉनकेव है। और जो अब दूसरा बच गया वो सिंपल सी बात है, वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति चीजों को इस तरीके से रिलेट करके और यू से इलेबोरेट करके उसको और ज्यादा फैलाकर चीजों को समझता है, तो वो क्या है, एक क्रिएटिविटी का पार्ट है कि आप चीजों को कैसे जोड़ के देख सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, एक पार्ट होगा क्रिएटिविटी का, और जिसकी वजह से हमें चीजें कंपैरेटिवली बहुत इजीली समझ में आ जाती हैं। और अगर आपको भी इसमें अगर कोई कंफ्यूजन रहा होगा पास्ट में भी, तो होपफुली अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि हाँ, तो क्रिएटिव जो होता है वो चीजों को एक अलग एंगल से समझता है, उनको इलेबोरेट करके समझता है। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट जो एट्रीब्यूट है उसके ऊपर, एंड इट इज परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी मतलब दृढ़ता। जो क्रिएटिव पर्सन होता है वो अपने काम के पीछे दृढ़ होता है। दृढ़ होने का मतलब ये है कि देखिए, जब भी हम कुछ काम करते हैं तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, कुंठाएं आती हैं, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी होता है जो क्रिएटिव नहीं है, वो चीज को बीच में छोड़ देता है। वहीं जो क्रिएटिव है वो क्या करेगा, उसके नए 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 तरीके खोजता रहेगा और इसी चीज के पीछे पड़ा रहेगा जब तक उसको कंप्लीट ना कर ले। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आप समझ सकते हैं इनसे। ये है हमारे टॉमस एल्वा एडिसन, और इन्होंने बल्ब की खोज की, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने एक बल्ब का निर्माण करने में, जो फर्स्ट हमारा बल्ब था वो बनाने में 10,000 बार अटेम्प्ट किए, या हम कहेंगे वो 10,000 बार फेल हुए। तो तब भी इन्होंने ये कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways
that won't work। तो मतलब कहने का ये दृढ़ थे, ये क्रिएटिव थे अपने काम को लेके, एक ही चीज के ये पीछे पड़े ही रहे जब तक वो सोल्व नहीं हो गई। तो ये भी एक पॉइंट बनेगा, ये भी एक एट्रीब्यूट रहेगा हमारा क्रिएटिविटी का। ओके, होपफुली आप एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ पाए होंगे। तो अब जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। और क्वेश्चंस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, DSSB का क्वेश्चन है, गिलफर्ड तथा टोरेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं सृजनात्मकता उत्पन्न करती हैं? एंड द ऑप्शंस आर फ्लुएंसी, इंटरडिपेंडेंसी, परसिस्टेंसी एंड ओरिजिनलिटी। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, मीन टू से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ are the attributes of creativity. Now next question is, the ability to come up with original and divergent solutions to a problem is primary a characteristic of। देखिए ओरिजिनल आ गया है शब्द, तो सीधी सी बात आएगी क्रिएटिव के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है सीटेट 2019 का क्वेश्चन है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? क्रिएटिव चिल्ड्रन। ओरिजिनल कहा गया है और डाइवर्जेंट कहा गया है, और ये जो डाइवर्जेंट है इसको हम समझेंगे हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट को। क्योंकि जो हमारा क्रिएटिव चिल्ड्रन होता है उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, और जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था गिफ्टेड चिल्ड्रन, उसमें क्या था, हमने बात की थी कन्वर्जेंट थिंकिंग की। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम डीपली समझेंगे व्हाट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, व्हाट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक जो क्रिएटिव है उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग क्यों है, और जो गिफ्टेड है उसके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग क्यों है, कैसे है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था क्रिएटिव चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल भी है और डाइवर्जेंट भी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। और ये क्वेश्चन है हमारा बिहार टेट का, ठीक है। ओरिजिनलिटी, प्रोडक्टिविटी, रिजिडिटी, डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज। तो यहां पर क्या रहेगा? रिजिडिटी या अपरिवर्तनशीलता। ये जो तीनों रहेंगे ये कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा गया है? विशेषता नहीं है। जो एक क्रिएटिव चाइल्ड होता है वो रिजिड नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था फ्लेक्सिबिलिटी एट्रीब्यूट में, तो यहां पर जो रिजिडिटी होगा वो गलत होगा। तो होपफुली आपको आज का जो एट्रीब्यूट्स ऑफ क्रिएटिविटी था इसके बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।